सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में और आज हम फिर उपस्थित हुए हैं लेकर आप लोगों के लिए विशेषण के प्रश्न जो आपने व्याख्या सहित एक चैप्टर पढ़ लिया था विशेषण का। अब उसके अंतर्गत हमें प्रश्न करने बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि हमें ये समझ में आना चाहिए कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं, तो उनके लिए आपका रिवीजन बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस चैप्टर को लेके आए हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं कि विशेषण के प्रश्न कितने प्रकार से बनते हैं। ठीक है बच्चा, चलो तो यहाँ से शुरुआत है आपके आपके प्रश्नों की। आप लेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन दे रखा है जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। अब बच्चा आपने पढ़ा है कि क्रमवाचक विशेषण होता है, क्रमवाचक विशेषण होता है जैसे दूसरा, ठीक है, जैसे पहला, ये क्या है, क्रम है। तीसरा ये क्या है बच्चा, ये क्रम है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। चौथा पांचवा ये सभी क्या है, ये क्रम है। आगे देखते हैं, 26 पूर्णांक बोधक है, यानी कि ये भी क्या है, ये विशेषण है पूर्णांक बोधक, जहां पूर्ण संख्या का बोध हो जाता है। जैसे दे रखा था 26, आप कह सकते हो यहाँ पे जैसे 27, ठीक है, आप कह सकते हो 20, आप कह सकते हो जैसे 21, 22, 23, 24 ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं अपूर्णांक। अपूर्णांक का मतलब क्या है, जो क्या है एक और आधा हो जाए उसमें। जैसे भाई ढाई लिखा, अब ये ढाई है, अब ये क्या है, दो है, ये पूर्णांक है, अब ये आधा है ना, इसलिए अपूर्णांक है। ठीक है, अब इसको हम अगर 3 कर देते तो भी ये क्या हो जाता, तो आप कहते हैं ये पूर्णांक के अंतर्गत आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब आपका दे रखा है कि वह नौकर, कोई विशेषण नहीं है, तो यही इसमें गलत हो गया है और यही पूछा है कि उसमें जो अशुद्ध है वो बताना है। आगे बढ़े, चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, अब ये आपके टॉपिक से तो नहीं है क्योंकि ये सर्वनाम का, चलिए फिर भी इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसका जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आप भला तो जग भला। अब भैया आप भला तो जग भला, यही रीति है। ठीक है, और कई बार तो ये होता है कि आप भी भले नहीं है, ठीक है, आप खुद भले नहीं है, फिर भी क्या है, आपको भले लोग मिल जाते हैं। दूसरी स्थिति आती है कि आप कितने ही भले हो और आपको कैसे मिल जाए, बहुत बुरे लोग मिल जाए या आपको कोई भलाई ना मिले, तो दोनों तरह से। ठीक है, चलिए, भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। अब बच्चा अनिश्चयवाचक, आप भला तो जग भला, तो अनिश्चयवाचक की बात करते हैं जहां पे निश्चितता का बोध नहीं होता, वो अनिश्चयवाचक होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक में कहा जाता है जिसमें पूछा जाता है कौन और क्या, क्या आता है बच्चा, कौन और क्या आता है। ठीक है, अच्छा, संबंधवाचक की बात करते हैं तो इसमें आता है जो और सो, जो सो, जिसका, उसका, जिसकी, उसकी। ठीक है, निजवाचक में आता है तो निजवाचक की आप बात करेंगे, इसमें आता है स्वयं, खुद, अपने आप, स्वयं, खुद और अपने आप। ठीक है, अच्छा, क्या पूछा, आप भला तो जग भला, तो यही क्या है, आप कहेंगे संबंधवाचक है। यही क्या बच्चा, संबंधवाचक, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन, यह पुस्तक किसकी है, मैं रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। यह पुस्तक किसकी है, तो इसमें जो ये दे रखा है, ठीक है, यह पुस्तक किसकी है, एक सेकंड, ठीक है, यह पुस्तक किसकी है, मैं आप पूछा कि रेखांकित पद का परिचय दीजिए, तो जो पुस्तक है इसके बारे में बताना है। क्या पुस्तक गुणवाचक विशेषण है, पुस्तक गुण है, आप कहेंगे नहीं है। सार्वनामिक विशेषण है कि यह पुस्तक, तो सीधी सी बात है बच्चा, बिल्कुल पुस्तक विशेष्य है। ठीक है, यह पुस्तक, तो यह जो है ये सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि इसने पुस्तक की विशेषता बताई, यह पुस्तक। अब ये क्या कह रहा है, तो यह जो हो गया ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण हो गया। यह क्या हो गया है, सार्वनामिक विशेषण हो गया है। ठीक है बच्चा, जी क्लियर है, हो गया, तो ये मिला आपको, आप कहेंगे ये हो गया। पुस्तक, तो पुस्तक विशेष्य है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है, राइट हो गया, तो आप कहेंगे जी बी ऑप्शन ही आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन पे, ये रहा, अपेक्षा का विशेषण रूप बताना है, अपेक्षा का। ठीक है बच्चा, तो अपेक्षा का बताएंगे क्या रहेगा, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या रहेगा, विशेषण रूप सापेक्ष हो जाएगा, उपेक्षा हो जाएगा, निरपेक्ष होगा, अपेक्षित होगा। तो अपेक्षा, किसी से अपेक्षा की गई तो इसके लिए जो विशेषण रूप बनेगा अपेक्षित। ठीक है, किसी से अपेक्षा की गई तो उसका विशेषण रूप क्या बनेगा, अपेक्षित बनेगा, तो यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है बच्चा, 4 गज मलमल में, ठीक है, 4 गज मलमल, तो 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है ये बताना है। अब बच्चा संख्यावाचक विशेषण की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे होता है जहां आप कहेंगे 2 मेज, ठीक है, 4 आदमी, 4 आदमी, ठीक, जहां पर आप क्या करते हैं, संख्या को गिन लेते हैं। जहां पर संख्या गिन ली जाए यानी गिनती, जहां पर गिनती होती है वो संख्यावाचक होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं गुणवाचक, तो गुण के लिए होना चाहिए था मखमल बहुत सुंदर है या मखमल काले रंग का है, वो होता है गुणवाचक। क्या होता है, जहां उसकी विशेषता बताई जाती है, मतलब वो कैसा है, काला है, सफेद है। ठीक है, ये कि इसके अंतर्गत आएंगे तो आप कहेंगे ये आएगा गुणवाचक के। अब आता है परिमाण बोधक। अब परिमाण बोधक की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है, माप तोल आता है। क्या आता है बच्चा, माप तोल आता है। तो जब माप तोल आता है तो उसको आप क्या कहेंगे, तो उसमें आ जाएगा 4 गज मलमल। क्या बच्चा, 4 गज, 4 गज का मतलब क्या है कि मापा गया है। ठीक है, मापा गया है। सार्वनामिक तो यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, यहाँ पर यह जो है ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर, तो हो गया आपका कौन सा, सी ऑप्शन राइट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या क्वेश्चन है कि बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, किस में आएगा? इनमें से 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, बुद्धिहीन किस में आता है? तो भैया आदमी बुद्धिहीन होता है, आदमी तो आदमी संज्ञा हो गई, ठीक है। अच्छा, वह बुद्धिहीन है, वह बुद्धिहीन है, तो वह सर्वनाम हो गया, ठीक है। विशेषण की बात करते हैं तो वह आदमी, आदमी क्या है? बुद्धिहीन है बच्चा, क्या है? बुद्धिहीन है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है तो बताइए, अब ये क्या है? तो आप कहेंगे आदमी की विशेषता बताई गई है। आदमी की क्या बताई गई है बच्चा? विशेषता बताई गई है। इसका मतलब ये क्या है? ये विशेषण है। ये क्या है बच्चा? ये विशेषण है। आदमी क्या है? तो आप कहेंगे ये विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। क्लियर? कितना भी काम चलता अगर ये सीधा कहता कि वह बुद्धिहीन है। क्लियर? जी। तो आया समझ में? जी आ गया तो क्या हो गया? सी ऑप्शन राइट हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। प्रविशेषण बताते हैं। प्रविशेषण क्या बताते हैं बच्चा? ये बता दीजिए। प्रविशेषण क्या बताते हैं? विशेषण का भेद बताते हैं, विशेषणों का भाग बताते हैं, भाव, ठीक है। विशेषणों की विशेषता बताते हैं, विशेषणों का गुण बताते हैं। तो बच्चा जब प्रविशेषण की बात होती है तो क्या है कि 1 मिनट, राकेश बहुत काला काला है, ठीक है। बहुत काला है, बहुत काला है, ठीक है बच्चा। राकेश बहुत काला है, तो राकेश काला है, आप कहेंगे राकेश की विशेषता यानी कि काला क्या है? विशेषण। काला क्या है बच्चा? तो आप कहेंगे विशेषण। क्लियर? अब बहुत काला है, इसने क्या बताया? तो आप कहेंगे इसने बताया इसकी विशेषता को, तो ये क्या हो गया? प्रविशेषण। प्रविशेषण, ठीक है बच्चा। जो किसकी? जो विशेषणों की विशेषता को बताएगा। राकेश काला है लेकिन बहुत काला है, प्रविशेषण हो गया। पढ़े आगे जी। अगला क्वेश्चन, पापी में कौन सा विशेषण है? पापी में कौन सा विशेषण है बच्चा? पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक। अब बच्चा संख्यावाचक की मतलब तो क्या होता है कि गिनती होती है। क्या होती है बच्चा? गिनती होती है। अब किसके? निश्चित संख्यावाचक। क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक, ठीक है बच्चा। निश्चित संख्यावाचक और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। क्या होता है दूसरा? अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। क्लियर? संख्यावाचक, ठीक है। ठीक। अब आ जाते हैं सार्वनामिक विशेषण पे। सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे? तो आप यहाँ पे कहते हैं कि यह क्या है? यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? तो आप कहेंगे कि संज्ञा या संज्ञा की जो क्या बताता है, संज्ञा से पहले आके विशेषण की तरह कार्य करता है, वो क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है बच्चा, ठीक है। यह घर मेरा है। क्लियर? आगे देखते हैं गुणवाचक विशेषण। तो जहां पे क्या बताए जाते हैं, अब ये नहीं इसमें गुण आएंगे, जहां पे गुण, दोष, है ना, आकार, ठीक है, ये सभी बताए जाते हैं। ये क्या होता है? ये गुणवाचक विशेषण होता है। अब इसने क्या कहा? पापी। पापी में कौन सा विशेषण है? तो ये भी किस में आएगा? गुणवाचक के अंतर्गत आएगा बच्चा, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो इसके भी 2 भेद होते हैं। परिमाण का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप जान लेंगे इसमें मापतोल, जो बच्चे भूल जाते हैं। क्या रहेगा बच्चा? मापतोल रहेगा, ठीक है। ये भी क्या होता है? तो आप कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है बच्चा। और अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होता है? अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है बच्चा। क्लियर? आगे बढ़े चलिए। तो अगला क्वेश्चन यही रहा। क्या क्वेश्चन है? तो वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नहीं रखना था, आ गया है तो कर लेंगे। तो थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो बच्चा देखो बात तो वही आनी है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाण में आप कहेंगे कि यहाँ पे क्या आएंगे? जहां मापतोल आती है, ठीक है। तो आप कहेंगे ये वाला आपका क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे इसके अंतर्गत मापतोल लिए जाएंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण आ जाएगा। कालवाचक में आप क्या कहोगे? काल में जहां पे आप किसके बारे में? समय के बारे में बोध बताएंगे, ठीक है। स्थानवाचक जहां स्थान के बारे में होता है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ है वहां है ना, भीतर है बाहर है, ठीक है, इस तरह से। रीतिवाचक धीरे धीरे, ठीक है, क्या है? धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, तो ये क्या होता है? रीतिवाचक। अब बताइए मुझे कि वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण होना चाहिए बच्चा? थोड़ा बताना है बस, कुछ नहीं है, बता दीजिए थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? हाँ जी बिल्कुल, जल्दी जल्दी करिए। अरे इतनी देर थोड़ी ना लगती है, सीधी सी बात समझ लो भाई, माप तोल वाली बात हो रही है तो अब तक तो आप समझ गए हैं, है ना। अरे बिल्कुल सही बात है, जब माप तोल की बात हो रही है, अब इसने थोड़ा कह दिया है, थोड़ा कह दिया तो सीधा है परिमाण के अंतर्गत ही तो आएगा कि थोड़ा ले आना, उतना ले आना, उतना ले आना, ठीक है, कितना ले आए, कितना ले आए,
ठीक, तो किसमें? तो आप कहेंगे ये सभी आपके परिमाण में आ जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो गुणवाचक के अंतर्गत बताना है बच्चा आपको। तो जब गुण की बात की जाएगी तो आप क्या समझ पाए ये बता दीजिए। तो गुण के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि जब गुणवाचक की बात होती है तो इसमें क्या आ जाता है? इसमें आपके रंग, आकार, ठीक है? सभी इसके अंतर्गत ले लेते हैं। कैसे-कैसे देखिए। अब आपका क्या है तो आप इसमें कहेंगे भाई कोई सामान आप लेते हैं, वो कहेंगे कि भई गेंद जो है वो गोल है, ठीक है? तो उसकी क्या है तो आप कहेंगे विशेषता यानी विशेषण है। अब कौन-सा है? तो उसका गुण है ना, बॉल गोल है, ठीक है? तो ये उसकी विशेषता हो गई। पृथ्वी गोल है, ये क्या है? उसका गुण है, ठीक है? अच्छा, अधिक अब अधिक है, कम है, ज़्यादा है, थोड़ा है, ठीक है? ज़्यादा है, ठीक, थोड़ा है, ठीक है? अधिक है, अच्छा। अब ये किसमें चला गया तो आप अब समझ गए होंगे ज़्यादा, थोड़ा, कम, अधिक किसमें आते हैं? आप कहेंगे ये आ जाता है आपका चाहे आप परिमाण में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और चाहे आप इसे किसमें मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन तो आपका क्या होने जाना है? तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जो नहीं आता, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा। क्योंकि ये किसमें जाएगा? ये परिमाण में जाएगा। किसमें जाएगा बच्चा? परिमाण या मात्रा में। अच्छा, नुकीला तो ये उसका गुण है। भाई तीर नुकीला है। तीर कैसा है? तीर नुकीला है। तीर नुकीला है। ठीक है? तो ये क्या है? तो आप कहेंगे ये उसका क्या है? गुण है। भीतरी, वह व्यक्ति बड़ा भीतरी है, ये किसमें जाएगा? तो आप कहेंगे उसका गुण है, गुणवाचक। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा घर इसी शहर में है, कौन-सा विशेषण है? मेरा घर इसी शहर में है। अब बच्चा बता दो मुझे क्या है? तो गुणवाचक में तो अभी आपने पढ़ा कि आप गुणवाचक को किस तरह से पहचानते हैं, जिसमें क्या आ जाते हैं? आकार आ जाते हैं और उनके रंग आ जाते हैं, ठीक है? स्थान आ जाए जो भी, ये सभी इसके अंतर्गत गुणवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात आती है क्या सार्वनामिक विशेषण की, तो यह और वह सार्वनामिक विशेषण आता है। संख्या में आप जानते हैं जिसमें क्या है गिनती की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है बच्चा? गिनती की बात की जाती है। परिमाण की बात करते हैं जहाँ माप-तोल की बात की जाती है। किसकी की जाती है बच्चा? माप-तोल की बात की जाती है। ठीक है? सार्वनामिक विशेषण में यह घर मेरा है, वह घर तुम्हारा है। ठीक है? गुण में उनके गुणों की बात की जाती है। टमाटर लाल रंग का है, हाँ? या कुत्ता काले रंग का है। ठीक है? या फिर अभी जो हम पढ़ रहे थे जैसे कह सकते हैं भई भीतरी व्यक्ति है कोई, है ना? या क्रोधी व्यक्ति है, कोई क्रोध करता है, ठीक है? या कोई चीज़ कैसी है? गोल है, कोई चौड़ी है, चौकोर है, ठीक है? चौकोर है, तो ये क्या है? ये उसके गुण हैं। लेकिन मेरा घर इसी शहर में है, इसमें कौन-सा विशेषण है? तो ये जो मेरा लग गया ना संज्ञा से पहले, तो ये कौन-सा हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया बच्चा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन-सा विशेषण है? ये बताना है बच्चा। ठीक है? मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन-सा विशेषण है? संख्यावाचक, ठीक है? संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या गुणवाचक विशेषण बच्चा। चलिए बताइए, क्या हो जाएगा? मनोहर, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। जी, अपना-अपना जवाब कमेंट कर दिया करिए बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, कोई टैक्स भी नहीं लगने वाला है। चलिए, जी, मैंने आपको बताया जब संख्यावाचक की बात होती है तो आप क्या करते हैं? गिनती करते हैं। क्या करते हैं बच्चा? इसमें गिनती करते हैं और इसके होते हैं 2 भेद। क्लियर? सार्वनामी विशेषण की बात करते हैं तो यह घर मेरा है, वह घर आपका है, ठीक है? ऐसे। अब गुणवाचक की बात आप करते हैं तो गुणवाचक में आप क्या पढ़ते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें स्थान, समय सब ज़ाहिर होता है वो गुणवाचक के अंतर्गत आ जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आया? जैसे समय के अंतर्गत आया है। क्या आया कि जीवन भर। क्या किया उसने? जीवन भर सुख भोगता रहा। तो जीवन भर किसके अंतर्गत? समय के अंतर्गत आया और समय भी किसके अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे गुणवाचक के अंतर्गत आता है। क्लियर? चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ऑप्शन हो गया आपका सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा, नाटक में कौन-सा विशेषण बनेगा? नाटक में बच्चा कौन-सा विशेषण बनेगा? नाटककार बनेगा? नाटककार बनेगा विशेषण? तो आप कहेंगे नहीं बनेगा, ठीक है? नट बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है? नाटकीय बनेगा या नाटकीयता बनेगा? तो क्या बनेगा बच्चा? नाटकीय बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनुमान का विशेषण होगा, अनुमान का। अनुमान में कौन-सा विशेषण होगा? अनुमानित, अनुमति या अनुमानक या अनुमति? तो अनुमानित हो जाएगा। इसमें तो आपका ए ऑप्शन ही होगा बच्चा, ठीक है? 1 सेकंड। क्या हो जाएगा इसमें? आपका इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन, अनुमानित। ठीक है बच्चा? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो भैया देखो अभी बताया, फिर से आप समझ लीजिए। क्या बता रहा है? प्राचीन। प्राचीन, तो किससे रिलेटेड है? क्या संख्या से रिलेटेड है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि संख्या में गिनतियाँ होती हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है? फिर आ जाते हैं परिमाण। परिमाण में क्या होता है? तो आप कहेंगे परिमाण में होते हैं माप-तोल। परिमाण में क्या होते हैं? माप-तोल होता है बच्चा, ठीक है?
सार्वनामिक में यह वह दर्शाया जाता है, जो किससे पहले आएगा तो आप कहेंगे संज्ञा से पहले। यह वह, मेरा घर, ठीक है, इस तरह से। उसका घर, मेरा घर, ये सभी सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। अब आ गया आपका प्राचीन, तो प्राचीन किसको दर्शा रहा है तो आप कहेंगे समय को दर्शा रहा है। कौन सा? तो आप कहेंगे गुणवाचक। बच्चा कोई भी दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, मैं विशेषण बताना है। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, इसमें विशेषण बताना है। तो क्या इसमें विशेषण लक्ष्मण है? लक्ष्मण विशेषण है। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ता है कैसा? कुशल। क्या विशेषता है लक्ष्मण की? तो आप कहेंगे कुशल। और कुशल है तो यही क्या है? यही विशेषण है। यही क्या है? विशेषण है। ठीक है, विशेषता किसकी बताई गई है? लक्ष्मण की। तो ये क्या है? ये तो विशेष्य है। ये क्या है? विशेष्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो गया, सी ऑप्शन आपका राइट हो गया, कुशल। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है। उस शब्द क्या है इसमें? ठीक है बच्चा, क्या बताना है? उस शब्द बताना है। उस शब्द, इसमें उस शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, मैं ऐसा आपसे कह रही हूँ कि उस, ठीक है जी। अब उस ग्रंथ में मैंने जब आपसे कहा भले ही 500 पृष्ठ हैं, लेकिन इसने पूछा ये उस क्या चीज है? उस गुण है? आप कहेंगे नहीं है। क्या परिमाण बता रहा है, मातुल बता रहा है? उस नहीं बता रहा है। ठीक है, क्या व्यक्तिवाचक है? तो आप कहेंगे नहीं, व्यक्तिवाचक कोई नाम विशेष थोड़ी ना। अब ये संकेतवाचक है। क्या है बच्चा? संकेतवाचक है। उन्होंने संकेत किया कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। क्लियर?